तो आज हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, ग्रामर शुरू करते हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक सा बात है उसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि लेटर क्या होता है। पता है आप लोग को, क्या हम लोग को समझना है लेटर क्या होता है, क्या होता है लेटर। तो बताया गया था क्या, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लेटर, उसी को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, लेटर। अब बात आता है कि ये भी समझना है कि इंग्लिश का स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका बात कर रहे हैं वो होता क्या है। नहीं, इंग्लिश का जो स्मॉलेस्ट यूनिट का बात कर रहे हैं वो होता क्या है। क्या होता है लेटर, क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट होगा क्या, एक बात समझो कि जब हम लोग बचपन में थे, अभी भी बचपन में, लेकिन एकदम ननका थे, उस समय सबसे पहले जो सीख रहे थे वो क्या सीख रहे थे, ABCDEFG, है ना, सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे हम लोग, जो हम लोग सीख रहे थे ABCD और ये कहाँ तक सीखे थे, जी तक, यानी Z तक। और इसी को बोला क्या जाता है, लेटर। क्या होता है, लेटर। यानी अगर पूछा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर होते हैं, तो हम लोग का क्लियर जवाब आएगा, कितने होते हैं, 26। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन दैट इज 26। हाउ मेनी लेटर्स, 26। किसी भी सिंगल इंडिविजुअल को अगर हम उठाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। लेकिन अगर ये जो लेटर, टोटल लेटर कितने, 28, कितने, 26। जब 26 लेटर एक साथ आ जाएगा, यानी ये 26 लेटर जब एक साथ आएगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे, और उसका क्या नाम है, अल्फाबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। अब अगर कोई ये पूछता है आपसे कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तब क्या बोलोगे, अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। ठीक है, कहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। देखो कर दिया बेवकूफ बोला बात। अच्छा एक बात बताओ कि अगर अल्फाबेट 26 है, क्या है, 26, तो लेटर कितना है, तो फिर 26 है कौन, लेटर या अल्फाबेट, तो फिर अल्फाबेट कितने, अल्फाबेट कितना, कौन बोला होगा, कैसे, हाँ इसके लिए क्लैप करो भाई, बात सही बोला कि ये भाई हम बोल रहे हैं कि देखो ABCDG तक जो है 26 मिलकर एक हो गया, और 26 का जो ग्रुप हो गया, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं मोती का माला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, माला। तो जब एक है तो क्या बोलते हैं, मोती। और सबको अगर एक धागा में ला देते हैं तब क्या बोलते हैं, मोती का माला। अब मान के रखो टोटल धागा, मतलब टोटल मोती मिला के एक बनाए हैं, तो पूछे कितना माला, तो बोलेंगे अगर 50 मोती लगा हुआ है 50 माला बोलेंगे। कितना माला बोलेंगे, एक माला। सेम थिंग यहाँ हो रहा कि जैसे लेटर जो है 26 है, और 26 को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, अल्फाबेट। तो अब अगर पूछा जाता है कोई कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1। अल्फाबेट कितने होते हैं, 1 होते हैं। एनी प्रॉब्लम। अब देखो इस अल्फाबेट को, यानी ये जो 26 है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। यानी हम बोल सकते हैं कि जो A to Z है इसको अल्फाबेट बोलते हैं, और इस अल्फाबेट को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 पार्ट में। एक को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, वॉवेल, और दूसरा होता है, कोई बच्चा कॉन्टिनेंट बोला था, कौन बोला था कॉन्टिनेंट, क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या होता है, कॉन्सोनेंट। अब ये तो आप लोग को पता ही है कि वॉवेल कितने होते हैं, वॉल्स कितने होते हैं, वॉवेल कितने होते हैं, 5, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5। एनी प्रॉब्लम,
तो ए वॉल्स जो होते हैं ये कितने होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट कितने हैं 21। अब ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 26 और 26 ही को बोला जाता है लेटर और लेटर को ही टोटल लेटर को बोला जाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट 2 होता है, वोवेल होता है कॉन्सोनेंट। अब वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर क्या बोलते हैं लेटर और लेटर को टोटल मिलाकर क्या बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट को 2 पार्ट में बांटते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट, इसको मिलाकर क्या बोलते हैं समझ में आ रहा है? देखो गोल गोल घूम रहा है ना, यहाँ से दिखाई दे रहा है झूठो तो तुम उधर जाके बैठ जाओ, उधर हम नहीं जाते हैं जल्दी नहीं। अब ठीक है, नहीं तो फिर सामने जाके बैठ जाना। देखो कैसे सुकुड़ गया है वो, उतना वैसे क्यों करना, बढ़िया आराम से बैठो। पढ़ने के लिए बैठा ऐसे लगा था ट्रेन में बैठा ले सीट नहीं मिला, बाथरूम में दुबक गया जाके बिना टिकट का है। ठीक है, तो वॉल्स कितने होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट कितने हैं 21। कोई प्रॉब्लम? अब आगे समझते हैं कि ये जो लेटर है उसका कुछ और तोड़ मरोड़ करते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के रखो कोई एक लेटर लिए और उसको बोलते हैं, चलो क्या बोलते हैं उस लेटर को, चलो ए क्या, चलो ठीक है डी। कोई और बच्चा बोलो बी। नहीं, एक लिखते हैं ओ, ठीक है, और एक क्या लिख देते हैं जी। चलो ठीक है जी। अब मान के रखो कि अगर हम इसमें प्लस का साइन दे देते हैं कि डी प्लस ओ प्लस जी, इसको मिलाकर बना देंगे तो क्या बन जाएगा डॉग। और कोई बोलो सी और ए और ई, और इसको मिलाकर क्या बन जाएगा कैट, यानी बिलाड़। और डॉग मिस या कुकुर, क्या होता है कुकुर भी तो बोलते हैं ना, और कैट मिस बिलाड़। अच्छा और बोलो, अच्छा ठीक है बी ए, अच्छा एल एल, क्या बन गया बॉल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डी एक लेटर है, एकदम आराम से बिंदास समझना है। ठीक है, बात रहा लिखने का तो लिख तो नहीं रहे हो, तो ऐसे कैसे पढ़ाई होगा, सब दिमाग में जा रहा है। अब कई दिन रहेगा ये दिमाग में, बल एक आज भर तो रहेगा, कल का गारंटी नहीं है। तो ये वीडियो जाता है वहां से फिर से रोक के और क्या करना है लिख लेना। या तो दूसरा हैबिट डालो कि जब पढ़ाते जा रहे हैं तो पढ़ाते जा रहे हैं, सुनते जाओ, उसको क्या करते जाना है लिखते जाना है। तो फिर वीडियो देखना है सिर्फ किस लिए कि जब रिवाइज करना होगा तो रिवीजन के लिए, है ना। इतना काम करना होगा तब जाकर एक परफेक्ट। जैसे देखो हम, मुझे पता है कि आप सुन रहे हो, सब छप रहा है दिमाग में, लेकिन पता चलेगा कि कल या परसों का भरोसा नहीं है कि वो 2 दिन छपल रहेगा या नहीं, है ना, क्योंकि पढ़ाया बहुत बार गया है सब चीज। इसलिए अब दोनों तरीका कर रहे हैं कि भूलोगे तो तुमको पता है कि कहाँ से फिर से रिवाइज कर सकते हैं इसको, है ना। सारा क्लास ऐसे चलेगा, जितना क्लास होगा लगभग कोशिश करेंगे हम सब पढ़ाएं, अब सब ऐसे करें। 1 में तो टोटल सब्जेक्ट सोच लीजिए। चलो जैसे D प्लस O प्लस G, D एक लेटर है, O एक लेटर है, G एक लेटर है, तीनों लेटर को मिला दिए तो क्या बन गया C एक लेटर है, एक लेटर है, T एक लेटर है, तीनों को मिला दिए क्या बन गया B एक लेटर है, एक लेटर है, L एक लेटर है, L एक लेटर है, क्या बन गया बॉल। ठीक है, अब ये जो डॉग बना, कैट बना, बॉल बना, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, इस चीज को हम लोग बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं वर्ड। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग लेटर को मिला देने से क्या हुआ। तो बैग से कहा रख रहा है, अगर ट्रेन में बैठा था जगह नहीं मिल रहा था, ठीक है, कि ट्रेन में बैठ गया जगह नहीं मिल रहा और क्या कर दे रहा है ऐसे कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, बढ़िया बैठो ना। ठीक है, कि एक सबको मिलाकर क्या बन गया एक वर्ड। चलो अब कुछ और लेटर लेते हैं, ठीक है ना। चलो एक लेटर बोलो टी, हाँ, आई, हाँ, जी,
अब नहीं लिखेंगे। अब मान के रखो बी लिखते हैं, एन लिखते हैं और टी लिखते हैं। अब बता इसको जोड़ते हैं तो टी आई जी या तो बी एन टी। अब यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि टी प्लस आई प्लस जी, टी भी एक लेटर, आई भी लेटर, जी भी लेटर, मिलाकर क्या बना डी एक लेटर, एन एक लेटर, टी एक लेटर, मिला के क्या बन गया बी एन टी। क्या बन गया बी एन टी। अब आप बताओ कि टिक मिस क्या होता है, या तो बी एन टी का मतलब क्या होता है, नहीं होता। तो क्या हम इसको वर्ड बोलेंगे? लेकिन वर्ड लेटर का ग्रुप तो मिल रहा है। तो एक बात आता है कि सर लेटर का सिर्फ ग्रुप मिलने से नहीं होता है, लेटर का एक सही कर्म में ग्रुप मिलने से होता है। जैसे मान के रखो बी एन टी है, अगर एन को उड़ा दे और यहाँ अगर ए लिख दे तो क्या बन जाएगा बैट, एक लेटर बन गया। टी है, आई है, जी है, क्या बन रहा है कुछ नहीं। लेकिन अगर टी है, आई है, यहाँ जी है, तो जी को हटाकर क्या कर दे, कुछ शब्द बन सकता है। हाँ, टी को हटा के यहाँ क्या लिख दे टी, तो क्या बन गया टी। अब देखो क्या हुआ कि लेटर को सही जब कर रहे हैं तो एक वर्ड बन रहा है, और लेटर का अगर फॉर्मेशन सही नहीं है तो वर्ड नहीं बनाया। तो अगर आपसे अब ये पूछा जाता है कि वर्ड क्या होगा, अब क्या पूछा जाएगा कि वर्ड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? वो लेटर का ग्रुप होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? लेकिन वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो एक कंप्लीट मीनिंग दे। उस मीनिंग का कोई मतलब हो, कोई अर्थ हो, बिना मतलब अर्थ का नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट give a complete sense। ठीक है, कि क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए जो क्या दे? कंप्लीट सेंस दे। कैसा सेंस दे? क्या होता है बैग इधर उधर का, हाँ? किसका बैग है वो? बनेगा नहीं था ज्यादा, अपने पास रखो, दो उसको बैग। इधर उधर करते रहते, कभी इधर कभी इधर, पीट देंगे अभी इसी में। ठीक है, तो क्या हो रहा है? अ ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर का क्या हो रहा है? ग्रुप हो रहा है जो क्या कर रहा है? कंप्लीट सेंस दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब वर्ड के बारे में इतना चीज हम लोग को समझ में आ गया कि वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। एनी प्रॉब्लम? अब आगे देखते हैं, बोलो तो क्या होता है वर्ड? व्हाट इज वर्ड? इतना सॉफ्ट कपड़ा नहीं चाहिए ना। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस, या तो मीनिंगफुल होना चाहिए। वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? अब मान के रखो एक वर्ड लिखे डॉग। क्या लिखे? डॉग। एक और वर्ड ले लेते हैं, मान के रखो इज
एक और वर्ड लिखते हैं दिस, ठीक है। 3 वर्ड है, तीनों अलग अलग वर्ड है। इज मीन्स भी कुछ होता है, डॉग मीन्स भी कुछ होता है, और इस दिस मीन्स भी कुछ होता है। अब इसको ऐसे लिखते हैं कि दिस इज अ डॉग। क्या लिख दिए हैं? दिस इज अ डॉग। अब हम देख रहे हैं कि ए भी एक लेटर है। क्या है? लेटर। वर्ड है। क्या है? वर्ड। इज क्या है? ए क्या है? डॉग क्या है? वर्ड। अब दिस इज अ डॉग अलग अलग वर्ड है और सब मिलाकर क्या बन गया? कुछ बन गया। क्या बन गया? कुछ बन गया। अब मान के रखो लिखे सी और इज और क्या लिखे? अब क्या है? ब्यूटीफुल एक वर्ड है, आप लोग को पता है। इज एक वर्ड है और सी एक वर्ड है। सी इज ब्यूटीफुल मिलाकर कुछ बन गया, और ये जो चीज बना है इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस में किसका ग्रुप होता है? हाँ, तो क्या बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ अच्छा, ग्रुप ऑफ वर्ड। अच्छा, तो इसको भी सेंटेंस बोलेंगे। दिस डॉग इज अ, नहीं बोलेंगे। क्यों? मीनिंगफुल नहीं है, यानी सीक्वेंस में नहीं है, मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो अब ग्रुप ऑफ वर्ड या मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड? हाँ, अ ग्रुप ऑफ या अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ ठीक मिलता है ना। अ मीनिंगफुल ग्रुप क्या? वर्ड्स। और उसी को क्या बोलेंगे? सेंटेंस। यानी अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अ कंप्लीट सेंस, उसी को क्या बोलेंगे? सेंटेंस। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? अब देखो, सेंटेंस फॉर्मेशन करने का अलग अलग चीज है, जो मतलब एक दिन प्रैक्टिस करवा देंगे। कहाँ? क्लास में, ठीक है। बाकी क्या है कि आप लोग हैं थोड़ा आगे का क्लास में, तो ये सिर्फ क्या था, एक प्रैक्टिस के लिए। बाकी आज हम लोग शुरू करेंगे। आप क्या? हाँ, नाउन से पढ़ेंगे। वीडियो को